नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज का जो मुद्दा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले तो आप एक बात समझिए कि राहु की 3 दृष्टियों का वर्णन है शास्त्रों में। एक पंचम दृष्टि, मान लीजिए राहु पहले भाव में है, 5वें भाव को देखेगा, सप्तम भाव को देखेगा और नवम भाव को देखेगा। ये 3 दृष्टियों का वर्णन है। अब कुछ लोगों का मत है कि जी राहु तो वक्री चलता है। वक्री कैसे चलेगा? ऐसे, यानी उल्ट। तो इसकी दृष्टियों में फर्क नहीं आएगा, अंतर नहीं आएगा। तो भाई सेम दृष्टियां होंगी। जो नवम है वो पंचम हो जाएगी, सप्तम तो सप्तम ही रहेगी, जो पंचम है वो नवम हो जाएगी। इस तरफ से ले लें, इस तरफ से ले लें, क्लॉकवाइज ले लें, एंटी क्लॉकवाइज ले लें, दृष्टियां सेम ही रहेंगी। दूसरी बात, राहु काल्पनिक ग्रह है, वास्तव में कोई पिंड नहीं है। जैसे मंगल है, बुध है, राहु कोई पिंड नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, एक कल्पना है, चंद्रमा का बिंदु है। इसका हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव होता है, इसलिए इसको ग्रहों की संख्या में रखा गया है। और जो राहु है वो ना ही ग्रह ना ही दृष्टियां हैं, क्योंकि ग्रह तो दृष्टि भी नहीं होगी, एक कल्पना है, काल्पनिक ग्रह, काल्पनिक दृष्टि है। यानी कि जो दूसरे ग्रह हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, शनि है, उनके अनुसार कहीं ना कहीं राहु का जो स्थान है वो हमारे जो बहुत बड़े ऋषि महर्षि थे उन्होंने फिक्स किया है कि ये ऐसा असर देता है। जो साइंस है, किसी भी साइंस की बुक में राहु और केतु का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। एस्ट्रोनॉमी की किसी किताब में राहु और केतु का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि राहु और केतु तो है ही नहीं, एक कल्पना है। और कल्पना इसलिए बनाई गई है कि मनुष्य पर इस स्थिति का, ये जो बिंदु है चंद्रमा के, नोट्स है, इनका बहुत अधिक इफेक्ट होता है। तो आज का जो मुद्दा वो है राहु से पंचम भाव। देखिए, राहु क्या है? राहु एक इल्यूजन है, राहु एक धुआं है, राहु एक सोच है, राहु एक भय, राहु एक उत्साह है। राहु कब क्या कर दे कुछ मालूम नहीं। अचानक जो भी घटनाएं होती हैं उनका कारक राहु है। और राहु में ना ही अधिक आप कह लीजिए दयालुता, दया बिल्कुल नहीं है, और ना ही अधिक गुस्सा है। इसने शनि का एजेंट होकर आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देना है। और जब कर्मों के अनुसार फल देना है तो दयालु तो हो नहीं सकता। और गुस्सा इसलिए नहीं है कि जितने कर्म आपके बुरे हैं या अच्छे हैं उसके अनुसार आपको फल देना है। तो राहु से जो पंचम भाव है वो इंडिकेट करता है कि उस भाव से संबंधित जो मामले हैं जातक उनके बारे में बहुत चिंता करता है, बहुत सोचता है, उस भाव के फ्यूचर के बारे में तो बहुत सोचता है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। लेकिन उसकी पूरी की पूरी सोच धरी की धरी रह जाती है, और जो होगा उसकी सोच से बिल्कुल उल्ट होगा, उसकी सोच से बिल्कुल उल्ट होगा। आपकी कुंडली में राहु कहीं पर भी है, हम प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करेंगे कि आपकी क्या सोच है, और जो इसका रिजल्ट होगा इससे बिल्कुल उल्ट होगा। तो सुखी जीवन के लिए, धनी जीवन के लिए जो ज्योतिष का मकसद है, हमारा जो ज्योतिष है उसका ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये मकसद नहीं है कि डराया जाए।
हमारा मकसद है अलर्ट किया जाए और उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में तीसरा भाव ऐसा भाव है जिसको हम पराक्रम का भाव कहते हैं, परिश्रम का भाव कहते हैं, कि जो हमारे हाथ में है हम उसको चेंज कर सकते हैं। सिर्फ यही भाव चेंजेबल है। तो हमारा मकसद ये है कि आपको किस तरह से जीवन जीना है, ताकि आप राहु की जो इल्यूजन है, जो ये एक तरह का धुआं क्रिएट करता है, आपके मन में विचारों की ट्रैफिक क्रिएट करता है, ना दिन को चैन ना रात को नींद, भटकते रहना, सोचते रहना, सोचते सोचते डिप्रेशन में चले जाना, ना समुंदर है ना समुद्री जहाज है, सोचता है कहीं मेरा समुद्री जहाज समुद्र के बीच गिर ना जाए, कहीं मेरे समुद्री जहाज पर हमला ना हो जाए। भाई कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ सोच है। सोच है मेरे को इतना बड़ा पद मिल जाए, नौकरी मिल जाए, तो मैं उसका बुरा करूंगा। जो मेरा दुश्मन है, जो मेरे रिश्तेदारों ने मेरे साथ बुरा किया है, उसका बुरा करूंगा। सोच है कि बहुत ही सुंदर लड़का या बहुत ही सुंदर लड़की मुझे मिल जाए, और ऐसी कई सोचे हैं, अच्छी भी है बुरी भी है, और साथ में भय, साथ में भय। व्युतबंदी बहुत अच्छी देता है राहु, कि मैंने ये काम ऐसे करना है, ये मेरी प्लानिंग है। पर राहु से जो पंचम भाव है, आपकी प्लानिंग, आपकी व्युतबंदी वहां पर काम नहीं आएगी। लगन में राहु हो तो इससे पंचम भाव पंचम हो जाएगा। अगर आपका राहु पहले भाव में विराजमान है तो पंचम भाव पंचम हो जाएगा। तो पंचम भाव है आपकी संतान का। सबसे पहले कि जो आपकी संतान है उसके बारे में आपने कुछ नहीं सोचना, अपना फर्ज पूरा करना है, उनको अच्छे संस्कार देने हैं, और ये नहीं सोचना कि मैं इनको सिक्योर कर दूंगा, ये नहीं सोचना कि मैं इनको सेट कर दूंगा। आप कोई नहीं होते उनको सेट करने वाले, उनके कर्म उनका भाग्य उनके साथ है। व्यर्थ की चिंता आपको बहुत नुकसान करेगी। संतान ने थोड़ा सा गलत व्यवहार कर दिया, एक बात आपकी नहीं मानी, तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो गए। और संतान ने थोड़ा सा आपके करीब आ गए, आपके चरण स्पर्श कर लिए, तो आप कहते हैं कि हमारी संतान जैसी तो कोई संतान ही नहीं है। तो बिल्कुल न्यूट्रल रहना है संतान के बारे में। संतान के बारे में कोई प्लानिंग नहीं करनी, संतान के बारे में सिक्रेसी बनाकर रखनी है। हमने अपना फर्ज पूरा करना है, इनको पढ़ाकर लिखाकर, और ईश्वर की कृपा से उनके कर्म अच्छे ही होंगे और वो एक बहुत अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। लेकिन आपकी सोच से उल्ट, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने तो इंजीनियर बन सकता है, वकील बन सकता है, यानी कि आपने सोचना नहीं है। सेकंड थिंग जो आपको बहुत दुखी करेगी वो है प्रेम संबंध, क्योंकि रिलेशंस का भाव है। ऑपोजिट सेक्स का कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगे, आपको बहुत दुखी करता है। वो मन ही मन में बहुत दुखी करता है, मन ही मन में घूमता रहता है। और उसकी कई बार बातें देखिए, जब हम किसी से भी बात करते हैं, सेम सेक्स का बंदा हो, ऑपोजिट सेक्स का बंदा हो, तो विचारों में मतभेद आ जाते हैं। लेकिन जो आपको अच्छा लगता है, अगर वो कोई ऐसी बात कर दे छोटी सी भी, तो 10 दिन आपको नींद नहीं आती, 10 दिन आप टेंशन में रहते हो, आप उसका गुस्सा किसी दूसरे पर निकालते हो, और अपने वाइटल पैरामीटर्स, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, ये आप अप्स एंड डाउन इनमें लेकर आते हो। तो कोशिश कीजिए कि ऑपोजिट सेक्स की लत ना लगे आपको, और इनको अपनी लाइफ में अगर रखना है तो एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर,
और रियल ब्रदर एंड सिस्टर की तरह अपने दिल को काबू में रखकर इनके साथ संबंध रखे और क्लियर कर दे इनको कि यू आर लाइक माई रियल ब्रदर एंड लाइक माई रियल सिस्टर, तो आप जीवन में कामयाब रहेंगे। दूसरी बात है कि ये जो पंचम भाव है ये विनम्रता का भाव है। और जो विनम्रता, अगर आपने प्लानिंग बनाई कि इस बंदे को ही मैं इसकी बटरिंग कर कर, या आप कह लीजिए कि हमारी देसी भाषा में कहते हैं चमचागिरी कर कर कुछ प्राप्त कर लूंगा, तो वो बंदा उतना ही आपको जूझ करेगा और आपको कोई लाभ नहीं देगा। आपकी प्लानिंग बिल्कुल कामयाब नहीं होगी कि बटरिंग कर कर या मस्का लगाकर उसको अपने बस में कर ले। आगे आ जी आपका दूसरे भाव में राहु। दूसरे भाव में राहु, तो इससे पंचम भाव कौन सा हो गया? छठा भाव। छठे भाव में बात के बारे में बिल्कुल ना सोचे। क्या है छठा भाव? शत्रु। पहले तो जब आप किसी से बात करते हैं तो बात करने पर काबू ही नहीं रहता और फिर डरते रहते हैं कि कहीं ये मेरा शत्रु ना बन जाए, कहीं ये मुझे नुकसान ना कर दे, ये उस पॉलिटिशियन के करीब है, ये उस अफसर के करीब है, कहीं मेरी बदनामी ना करवा दे। फिर भय रहता है मन में। तो भय बिल्कुल नहीं रखना। और जिससे आपको भय है, जो आप समझते हो कि जो आपका शत्रु आपका नुकसान करवाएगा, वो कभी आपका नुकसान नहीं करवा सकता, कितनी भी कोशिश कर ले। आपकी जो सोच है उससे उल्ट होगा। जिस पर आपको विश्वास है कि ये कभी मेरा नुकसान नहीं कर सकता, ये मेरा अपना बंदा है, वो आपका नुकसान करेगा। दूसरी बात ये है कि रोग के बारे में थोड़ी सी पेन हो गई। अक्सर देखा है कि दूसरे भाव में राहु हो, थोड़ी सी पेन हो गई छाती में, तो जातक सभी टेस्ट करवाता है। डॉक्टर कहता है कि अभी वेट कर सकते हैं, जातक कहता है नहीं अभी आप कर दीजिए कि कहीं मुझे हार्ट प्रॉब्लम ना हो गई हो। रोग के बारे में वहम नहीं करना और जो डॉक्टर दवा लिख दे उस पर विश्वास रखकर उसको खाएं। और जब आपको लगे कि प्रॉब्लम बहुत गंभीर है, तभी आपने और डॉक्टर का ओपिनियन लेना है। ये नहीं कि कभी एक डॉक्टर के चक्कर में, कभी दूसरे डॉक्टर के चक्कर में, तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और जब दूसरे भाव में राहु है, उससे पंचम छठा भाव है, जो आपके दिमाग में है कि फ्यूचर में ये अड़चने आएंगी मेरे ऊपर, ये कठिनाइयां आएंगी मेरे ऊपर, वो आएंगी ही नहीं। आप मेरी बात लिख लीजिए, वो अड़चने, वो कठिनाइयां बिल्कुल नहीं आएंगी। दूसरी अड़चने और कठिनाइयां आ सकती है, जैसी आपकी दिशा है, अंतर्दशा, उसके हिसाब से। और नौकरी के बारे में चिंता, कई बार लोग प्रमोशन नहीं लेते, दूसरे भाव में राहु है कि जी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो नौकरी के बारे में व्यर्थ की चिंता है आपको। और चाहे आप कोई भी काम करते हैं, काम किस लिए करते हैं, देखिए इस बात को समझना होगा। जिनके दूसरे भाव में राहु है, व्हाई डू वी वर्क, क्यों काम करते हैं हम काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। नौकरी से आए, धंधे से आए, किसी भी तरह से आए, पैसा है, हम इसलिए काम करते हैं। तो जब दूसरे भाव में राहु हो, इससे पंचम भाव छठा बन रहा है, तो पैसों के रास्ते आपके एक बंद होगा, दो खुलेंगे। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ नौकरी करनी है और दबकर कोई काम नहीं करना। और जो आपका अपयश कर दे, उसके लिए आपकी प्लानिंग की इसको देख लेंगे, तो जो आपकी प्लानिंग है भय में बदल जाएगी। उसको आप कभी नहीं सबक सिखा सकते जो आपका अपयश करेगा। अगर साथ ही साथ उसका चाय पानी कर दिया तो कर दिया, लेकिन अगर बाद में सोचते रहे, प्लानिंग बनाते रहे कि जी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो बिल्कुल आपकी प्लानिंग के उल्ट काम होगा। तीसरे भाव में राहु, इससे पंचम भाव सप्तम भाव है, तो भाई
मेरी एक बात नोट कर लो कि जिसके साथ आपकी शादी होनी है उसी के साथ होगी। आपने बहुत सोच रखा है मेरे जीवन साथी में ये क्वालिटी हो, मेरे जीवन साथी में वो क्वालिटी जो। एक मुझे घटना याद आ रही है, एक बहुत बड़ी स्टार थी, तो कई रिश्ते आ रहे थे, तो पैसा अधिक था, डिटेक्टिव से उनकी जासूसी करवाई, लेकिन जिसके साथ शादी हुई उसकी जासूसी ही गलत हो गई और बाद में पता चला कि फैक्ट कुछ और है, यानी कि प्लानिंग के अनुसार काम नहीं हुआ, लाखों रुपए खर्चने के बाद भी। जब तीसरे भाव में राहु हो, जीवन साथी जो आपको मिला उसको गुण और दोष के साथ स्वीकार कीजिए अगर जीवन में खुश रहना है। अगर भाई अपने जीवन को कोसना ही है कि मैं तेरे कारण दुखी हूँ, जीवन साथी कहेगा या कहेगी मैं तेरे कारण दुखी हूँ, तो फिर आपकी मर्जी। सेकंड थिंग ये है कि जो आपकी प्लानिंग है कि मैं ये काम अगर इसके साथ पार्टनरशिप में कर लूं तो मुझे बहुत लाभ होगा, उसमें आपको कभी लाभ नहीं होगा। अगर पार्टनरशिप में कोई काम करना है, अचानक जो हो गया उसमें आपको लाभ हो सकता है, बट जो आपकी प्लानिंग है उसमें आपको कोई लाभ नहीं होगा और नुकसान होने के चांसेस अधिक है। सप्तम भाव है हमारे कोर्ट केसेस का। जो कोर्ट केसेस है उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। कोर्ट केस हो गया तो जो भाई ज्यादा सीरियस मैटर है वो तो सोचना पड़ता है, जो अधिक क्रिमिनल मैटर्स है देखिए वो तो सोचने वाली बात है। जो कम कॉम्प्लिकेटेड है उन मैटर्स को वकील पर छोड़ दीजिए, वकील को फीस दे दी, अपने आप करता रहेगा, आप अपने काम कीजिए, बिल्कुल चिंता ना करें। आप अगर वकील को 10 पॉइंट लिख कर देंगे, उसने एक पॉइंट भी लिख दिया अपनी एप्लीकेशन में, अपनी स्टेटमेंट में, तो वही पॉइंट आपके लिए हानिकारक होगा, क्योंकि आपकी सोच से उल्ट होगा काम। इसलिए वकील को बात बता दे, जो उसने करना है उसको करने दीजिए। और जिसको आप सोचते हैं कि ये मेरा प्रत्यक्ष रूप से शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है, वो आपके बहुत काम आएगा और आपके सभी कार्य संभालेगा। आगे आते हैं जी आपके चौथे भाव। चौथे भाव में राहु है, तो इससे पंचम भाव कौन सा हो गया? अष्टम भाव। भाई पंचम हो गया तो अष्टम भाव क्या है? पताल का भाव है। अष्टम भाव क्या है? सिक्रेसी का भाव है। अष्टम भाव क्या है? रिसर्च का भाव है। अष्टम भाव क्या है? जासूसी का भाव है। अष्टम भाव क्या है? मृत्यु का भाव है। अष्टम भाव क्या है? उम्र का भाव है। अष्टम भाव क्या है? जन्म का भाव है। तो बहुत कुछ देखा जाता है अष्टम भाव से। पैतृक संपत्ति का भाव है, ससुराल से लाभ का भाव है, पत्नी की जो भाषा है कैसे बोलती है या पति कैसे बोलता है, जीवन साथी की लैंग्वेज का भाव है। आपका जो मखौटा, जो एक पर्सनैलिटी आपकी बाहर की, उससे विपरीत आपके अंदर क्या है वो अष्टम भाव शो करता है। जो हम बाहर है वो अंदर नहीं है। हमने एक मखौटा पहन रखा है जिसे पर्सनैलिटी कहते हैं, तो अंदर क्या है वो अष्टम भाव है। जब चौथे भाव में राहु हो तो कभी भी शॉर्टकट पैसे कमाने की प्लानिंग नहीं करनी, तो आपका शॉर्टकट अपने आप राहु बनाएगा। और अगर आपने ये सोचा कि मेरे पास इतनी पैतृक संपत्ति है, इतनी जमीन जायदाद है, तो भाई आपको प्राप्त नहीं होगी। सेकंड थिंग ये है कि जो अष्टम भाव है वो कहता है कि आप अपने मकान से सेटिस्फाई रहें, जब बनेगा अपने आप बन जाएगा।
जितनी अधिक कोशिश करेंगे उतना अधिक लेट होगा। छोटा मकान को बड़े में कन्वर्ट करना है तब भी कोई प्लानिंग नहीं करनी, और अगर मकान आप किराए पर रहते हैं, अपना मकान बनाना लेना है तब भी कोई प्लानिंग नहीं करनी, अपने आप ही आपका ये काम हो जाएगा। सेकंड थिंग ये है कि माता के साथ जो आपके रिलेशंस हैं, गुप्त रूप से उनको अच्छा करने की कोशिश कीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। क्योंकि इसमें एक है, ये जो 4-8 का संबंध बन गया, आपके आसपास के लोग, बहन भाई, रिश्तेदार, जो आपका हक है पैतृक संपत्ति में, उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हेरा फेरी करने की कोशिश करेंगे। और जो अष्टम भाव है वो भाव है रिसर्च का। आपने जो काम करना है उसकी मौके पर डिसीजन लेना है, क्विक डिसीजन लेना है, और उसको साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करना है। चाहे आपकी कौन सी भी लाइन है, सेल्स किया, कम्युनिकेशन किया, नौकरी करते हैं, कोई भी डिसीजन लेना है पहले नहीं सोचना। जो पहले सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, उसके अनुसार आपके जीवन में कोई कार्य होगा ही नहीं, बिल्कुल ही उल्ट होगा। तो पहले नहीं सोचना, बाद में अपने आप क्विक डिसीजन ले और उसको इम्प्लीमेंट कर दे। अगर पहले सोचेंगे तो क्या प्रॉब्लम आती है, भयग्रस्त हो जाएंगे आप, और डर में किया हुआ कोई भी कार्य भाई अच्छा फल नहीं देता। राहु भय, राहु की दशा अंतर से चलती है, बहुत कुछ देता है अगर अच्छा है। जो काम लंबे समय से अटके हैं, शादी नहीं हुई, नौकरी नहीं मिली, सब कुछ करवा देता है, लेकिन भय देता है, अलीगल काम करवा देता है, और उसको उत्साह में कर लेता बंदा, बाद में डरता रहता है। अब आते हैं जी आपके 5th हाउस में। 5th हाउस में अगर आपके राहु है तो पंचम से पंचम हो गया 9वां भाव। तो बिल्कुल आपको अपने जीवन में कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य भाव में राहु, भाग्य क्या है, ऑल इन ऑल, पिछले जन्मों का जो कर्म है वो भाग्य है। तो कहते हैं कि जो संचित भाग्य है उसको हम बदल नहीं सकते, कुछ भाग्य को बदल सकते हैं, प्रारब्ध है जो होनी है होकर रहेगी, अनहोनी टल सकती है तीसरे भाव के कारण, लेकिन जो बहुत ही तो हमारा कह लीजिए स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध है वो 9वां भाव है। और जब पंचम भाव में राहु हो तो 9वां भाव से संबंधित, यानी जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित कोई भी प्लानिंग आपने नहीं करनी, और अपने आप आपको सभी सुख जब मिलने हैं मिलते रहेंगे। जैसे जैसे आपका जीवन चलना है चलता रहेगा। अगर आप अपने हिसाब से जीवन को चलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगा। आपने पानी में तैरना नहीं, पानी में बहना है। जैसे बहते पानी में लकड़ी का टुकड़ा बहता है, जहाँ पानी ले जाए वही मंजिल, और आपकी मंजिल बहुत सुखद होगी। लाइफ एंजॉय कीजिए, कोई चिंता नहीं, कल की कोई सोच नहीं, आज अच्छा निकल गया। नशे वगैरह नहीं करने, बाकी पूरा लाइफ आप एंजॉय कीजिए। ना संतान की चिंता करें, ना भाग्य की चिंता करें, ना रिश्तेदारों की चिंता करें। जब कोई आपका काम जैसे होना होगा वैसे ही होकर ही रहेगा। जब पंचम भाव में राहु है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका प्रारब्ध, और अगर आपने प्लानिंग की तो बाद में आपको पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके उल्ट काम होगा, और अच्छी प्लानिंग आप करेंगे नहीं। भय राहु, भय की प्लानिंग करोगे, बुरी सोच, कहीं ऐसा ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, सपने में सांप देख लिए डर गए, सपने में पित्तर देख लिए तो ये करवा ले वो करवा ले, नहीं तो ऐसा कर देंगे, बिल्कुल नहीं सोचना। कुछ नहीं होने वाला आपका, सब अच्छा है। और
विन विन का योग है पंचम भाव में जब राहु विराजमान हो जाता है। अगर छठे भाव में राहु विराजमान हो जाए तो इससे जो पंचम भाव बनता है वो कौन सा बनता है भाई? दसम भाव बनता है। तो जो आपका कार्य क्षेत्र है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो बात गई बीत गई उसको रिपीटेडली सोचना नहीं। मेरी बात नोट कर लें। जैसे एक संत थे, तो एक बंदा उनके पास आया कि जी मैं बहुत दुखी रहता हूँ। कहते भाई क्यों दुखी रहता है? कहते जी मेरे साथ घटनाएं ऐसी होती है, हर दिन कोई ना कोई बुरी घटना होती रहती है। तो जो संत थे उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ चलो। पहाड़ी इलाका था, तो पहले एक पत्थर आया पड़ा था जमीन पर, तो संत ने उनको एक कपड़ा दिया कि इसमें इसको बांध लो। चलते गए ऊपर पहाड़ी पर, फिर उसको कहा कि ये दूसरा पत्थर बांध लो। ऐसे तीसरा बनवा दिया, चौथा, फिर पांचवा। तो उसके बाद उसने हाथ जोड़ दिए, महाराज अब इससे अधिक भार मैं उठा नहीं सकता। तो संत ने यही समझाया कि भाई जो बीत गया सो बीत गया। तो छठे भाव में राहु हो, आपके जीवन में जो बुरी घटना है, जो बुरा एक्सपीरियंस है, जो दुश्मनों ने किया उसको भूल जाए, नहीं तो 100 तरह की पेट की बीमारियां, दूसरी बीमारियां आपको लगेंगी। कार्य क्षेत्र में लोग करेंगे आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, कॉन्सिप्रेसिस करेंगे, षड्यंत्र रचेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आपने कुछ नहीं सोचना, कोई प्लानिंग नहीं करनी। चलने दीजिए जीवन को और फिर देखिए आप कैसे तरक्की करते हैं, कैसे आपके दुश्मन, ऐसा होगा कि जो आपसे दुश्मनी करेगा उसका बुरा समय शुरू हो जाएगा। जो आपसे दुश्मनी करेगा उसके साथ अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में जो आपकी चुगलियां करेगा, जो गुप्त शिकायतें करेगा, उसके घर में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। यानी आपके किए कुछ ना होगा, जो होगा राहु के किए होगा। आपकी प्लानिंग से सभी काम उल्ट होंगे। तो फिर प्लानिंग कर कर अपना टाइम एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है भाई? इसको आपने प्रोटेक्ट कर कर रखना है। आगे आ सप्तम भाव, 7th हाउस में राहु, और इससे जो पंचम भाव आ गया 11वां भाव। 11वां भाव आपके मित्रों का भाव है। मित्रों से प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी, और वो आपकी प्लानिंग से उल्ट होगी। आप सोचेंगे मेरा बहुत करीबी है जी, रिश्तेदार बहुत करीबी है, मेरा मित्र बहुत करीबी है, लेकिन वो आपको ऐसा डंक मारेगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए किसी को करीबी समझकर उस पर सब कुछ लौटाने के लिए तैयार ना हो जाएं। जब सप्तम से पंचम भाव 11वां हो तो मित्र, रिश्तेदार और जिनके साथ हमारा बहुत प्रेम है, चाहे सेम सेक्स का बंदा है या ऑपोजिट सेक्स का बंदा है, उसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं करनी कि ये मेरा ऐसे लाभ देगा मुझे, या मैंने इससे ऐसे लाभ लेना है। आपकी प्लानिंग से कुछ नहीं होगा। और जो 11वां भाव है वो आपकी बहू का है। जितनी कोशिश करेंगे अपनी संतान की शादी जल्दी करने की या लेट करने की, जो भी आपकी प्लानिंग है, उससे सारा काम उल्ट होगा। जैसी बहू या दामाद चाहेंगे उससे सारा काम उल्ट होगा। फिर सोचना ही क्यों, प्लानिंग ही क्यों करनी है? क्यों दिमाग को दुखी कर रहे हैं? क्यों धुआं आ रहा है दिमाग के ऊपर? क्यों इतने विचार आ रहे हैं? क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं? क्यों नींद की गोलियां खानी पड़ रही हैं? तो इन सब बातों से भाई सोचिए कि आपके सोचे कुछ ना होगा। जो होगा ना है आपकी प्लानिंग से बिल्कुल उल्ट होगा। और खास तौर पर मित्र, आपकी बहू, आपकी आमदनी, इन सब बातों पर आपका कोई भी ग्रिप नहीं है, ये अपने आप ही होगा। नेक्स्ट है जी आपका
अष्टम भाव में राहु, अष्टम भाव में राहु, तो इससे पंचम भाव बन जाता है 12वां भाव। 8 और 12 का जोग भाई ये कहता है कि आपका पूरे का पूरा कंट्रोल आपकी कुंडली का आपके पितरों के हाथों में है। 12वां भाव पितरों का होता है मेन रूप से। खर्च अगर फालतू का हो जाए, खर्च अगर आपकी हेल्थ पर हो जाए, हॉस्पिटलाइजेशन का भाव होता है 12वां भाव। तो अगर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है तो जो डॉक्टर कहे उसके अनुसार चलिए, लेकिन घर आकर सोचना नहीं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, मैं उस हॉस्पिटल में चला जाऊं। जो जिस डॉक्टर पर, जिस हॉस्पिटल पर आपको विश्वास है, उसी में आपको काम करना है। और आपके पितर आपका पूरा जीवन कंट्रोल कर रहे हैं। अचानक बहुत बड़ा लाभ देंगे, अचानक बहुत बड़ी हानि देंगे, दोनों बातें होंगी। अगर राहु पर गुरु की दृष्टि है और राहु अष्टम भाव में है और उससे पंचम भाव 12 में है, तो लाभ बहुत अधिक होगा। अचानक ही बड़े बड़े लाभ होंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि कितने बड़े लाभ होंगे। अगर शनि का साथ या दृष्टि है तो भाई फिर पिछले जन्म के जो कर्म है उसके कारण थोड़े दुख मिलेंगे। आपको दुख भोगने के लिए थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है कि आप अधिक दुखी ना हो। जब बुरे कर्मों का फल खत्म हो जाएगा, फिर आपका जीवन ट्रैक पर आ जाएगा, फिर आप क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। और जो 12वां भाव है वो है मोक्ष का भाव। तो जीवन में एक स्टेज आएगी जब अष्टम भाव में राहु हो, इस दुनिया से आपका एकदम मोह खत्म हो जाएगा। प्लानिंग के साथ नहीं होगा, केतु प्लानिंग के साथ कई बार करवाता है, लेकिन राहु प्लानिंग के साथ नहीं करवाता। अचानक ही दुनिया से विरक्ति हो जाएगी और ये बहुत अधिक पॉसिबल है कि आपकी गति अच्छी हो, आपका अगला जन्म अच्छा हो और आपको मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। बहुत ही ब्यूटी है 8 और 12 के इस संबंध में। जब अष्टम भाव में राहु विराजमान हो, ये अपने आप में ही आप कह लीजिए कि सबसे बड़ा योग है। राज योग तो क्या है कि 10 साल, 20 साल, 30 साल का सुख, लेकिन अगर मोक्ष को प्राप्त हो जाए बंदा तो जन्मों जन्मों का सुख है ये, जब ये संबंध बनता है। आगे आते हैं आपके नवम भाव। नवम भाव में राहु हो तो इससे जो पंचम भाव होगा वो लगन का भाव होगा। तो भाई जब नवम भाव में राहु विराजमान हो जाए तो आपके जीवन में अचानक ही दौड़ भाग, जन्मभूमि से दूर इधर उधर जाकर सेट होना और विचारों वो की ट्रैफिक इतनी अधिक दिमाग में कि कई बार तो आपको नींद नहीं आएगी। नवम भाव में राहु और उससे पंचम लगन का भाव हो, अचानक ही आपकी पर्सनालिटी, आपकी बदनामी होगी। अचानक ही आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई दूसरा ले जाएगा और जब अच्छा समय होगा दूसरों की मेहनत का क्रेडिट आप ले लेंगे। ये दोनों बातें होंगी, सिंगल बात नहीं होगी। और अगर आप प्लानिंग के साथ चलेंगे कि वो काम कर रहा है और मैंने उससे लाभ लेना है, तो फिर आपको 0% लाभ होगा। कितनी प्लानिंग कर लें, कितनी बड़ी प्लानिंग कर लें, जैसे करोड़ को 0 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 आता है, तो आपकी प्लानिंग बहुत बड़ी होगी। आपकी सोच में आप वो कहते हैं कि ताजमहल बना लोगे, लेकिन वो सोच ही होगी। आप प्रैक्टिकली जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। और नवम भाव में राहु है तो आपने सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आराम से बैठ जाए। जब बारिश का मौसम आएगा,
घास अपने आप उग जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल हो। जब वक्त आएगा अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल शांति से जीवन व्यतीत करें, नेचर की तरफ जाएं, जो पेड़ पौधे हैं उनकी ब्यूटी देखिए, किसी नदी के किनारे जाकर बैठें तो आपको मानसिक शांति मिलेगी। और अगर मानसिक शांति मिलेगी तो जो आपका दिमाग है बहुत रिलैक्स होगा। दिमाग रिलैक्स होगा तो आपकी सेहत पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। सेहत पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा तो कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन अगर सोचते रहे तो सोचते ही रह जाएंगे। सोचते सोचते चक्कर व्यू में फंस जाएंगे, दाल में फंस जाएंगे। और जितना निकलने की कोशिश करेंगे उतना अधिक आप उसमें फंसेंगे। आगे आ जी आपका दसम भाव। दसम भाव में राहु, इससे जो पंचम भाव है वो बनता है दूसरा भाव। जब दसम भाव में राहु हो और पंचम भाव दूसरा भाव बनता है, आपके पास धन की कमी नहीं होगी, आपके पास शक्ति की कमी नहीं होगी। लेकिन शर्त यह है कि वाणी आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। और अगर आपने ये सोचा कि मैं पैसे देकर या और किसी ढंग से ये गलत काम कर लूंगा, क्योंकि राहु थोड़ा इलीगल काम करवाता है। 10-2 का संबंध अलीगल काम करवाता है। बंदा बहुत ऊंचा जाना चाहता है, सोच बहुत बड़ी होती है, चाहे हुक जाए या बाइक रुक जाए। अगर आप प्लानिंग करेंगे कि ऐसे ऐसे कर मैंने अलीगल काम कर उसको पटाना है, तो पहले आप सफल हो जाएंगे। देखिए ये ब्यूटी है 10-2 की। पहले आप सफल हो जाएंगे, बाद में आपकी वाणी में अहंकार आएगा और एकदम आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। फिर आप टेंशन में रहेंगे, क्योंकि एक बार आपने वो सुख देख लिया, वो पावर देख ली, उसके बाद फिर जब गिरना पड़ता है, थोड़ी बेइज्जती होती है, वो बर्दाश्त करनी बहुत मुश्किल होती है। इसलिए 10-2 का संबंध हो, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, थोड़ी विनम्रता रखें, थोड़ी दयालुता रखें, थोड़ी ईमानदारी रखें और धन संचय करने के ऊपर पूरा फोकस ना करें। थोड़ा सा धन गरीबों में बांटने पर भी फोकस करें तो आपका लाभ होगा। और जो आपने प्लानिंग की है बहुत ऊपर जाने की, एक बार सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन वो प्लानिंग का अल्टीमेट रिजल्ट भाई आपके लिए बहुत बुरा होगा। इसलिए आपने प्लानिंग कर कोई गलत काम नहीं करना। अपने आप जो हो रहा है दैट इज ए सेपरेट इशू। वेल प्लान्ड काम, अलीगल काम या वेल प्लान्ड ऐसा काम कि लोगों को आपने पटा लिया और बहुत ऊपर पहुंच गए, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आगे आपका 11वां भाव। 11वें भाव में राहु हो और इससे पंचम भाव बनता है तीसरा भाव। तो तीसरा भाव है यश का, पराक्रम का, परिश्रम का, मेहनत का। और अगर आपने सोचा कि मैं मेहनत करूंगा तो बहुत कामयाब हो जाऊंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपकी अगर प्लानिंग के साथ मेहनत करेंगे तो दिशा और दशा ही आपकी मेहनत की सही नहीं होगी। तो जीवन में अगर 11वें भाव में राहु है तो इससे पंचम भाव तीसरा बनता है। अगर आपने यश, मान, सम्मान हासिल करना है तो संतुष्ट हो जाए, अपने जीवन से संतुष्ट हो जाए, मेहनत करें, कर्म करें, अधिक प्लानिंग ना करें। और जैसे जैसे ये जो भाव है ये है आपके भाइयों का और बड़ों का। जैसे जैसे फैमिली में बड़े लोग कहते जाते हैं कि आप ये कोर्स कर लो, ऐसा कर लो, वैसे वैसे करते जाए। अपना दिमाग का उपयोग कम करें, अपनी बुद्धि का उपयोग कम करें। जैसे आपके टीचर्स बोल रहे हैं या जो आपसे बड़े हैं,
जिनका आप पर विश्वास है या जिस पर आपको विश्वास है, उनकी बात मानकर आप जीवन में काम कीजिए। अपनी बुद्धि से काम नहीं करना। जो काम आप अपनी खुद की प्लानिंग से करोगे उसमें शातिरता थोड़ी अधिक होगी। दिमाग का वो कहते हैं कि दो भाग होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। बुरे का उपयोग थोड़ा अधिक हो जाएगा और किसी स्टेज पर थोड़ी बदनामी करवा सकता है। इसलिए जो आपसे विद्वान है, जिनको आपको जिन पर भरोसा है, उनके कहे के अनुसार भाई आप काम कीजिए। और बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं करनी कैसे जश कमाना है, कैसे मैंने पॉलिटिक्स में कामयाब होना है, कैसे जिम्मेदारी निभानी है, कैसे शत्रुओं का नाश करना है। कोई आपको प्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप प्रकृति ने आपके लिए सब कुछ सोच कर रखा है और ये सभी काम अपने आप हो जाएंगे। जब आपका राहु 12वें भाव में है तो इससे पंचम भाव होगा चौथा भाव। तो चौथा भाव है सबसे पहले आपका परिवार का भाव। परिवार की खुशी के लिए जितनी मेहनत करेंगे आप, उतने ही आप डिसैटिस्फाई रहेंगे या कह लीजिए अनसैटिस्फाई रहेंगे, संतुष्ट नहीं होंगे। आपका क्या फर्ज है? जो आपका परिवार है उसके लिए कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आपने अपने शौक पूरे करने हैं, अपने पर भी खर्च करना है। ये नहीं कि हमेशा सुबह शाम परिवार की चिंता करते रहना है, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब नया मकान बनाना हो तो कोई ऐसी प्लानिंग नहीं करनी कि मैंने इस सन में बनाना है, इस साल बनाना है। 5 साल पहले ही सोचने लग गए, 5 साल पहले ही पैसे अलग से जोड़ने लग गए कि मैंने मकान बनाना है, प्लॉट लेना है। मैं ये नहीं कहता कि सेविंग नहीं करनी, लेकिन आपने कोई फोकस नहीं करना पॉइंट कि इस सेविंग से मैंने ये काम करना है। फिर उस काम में विघ्न बाधाएं आएंगी। कोई वाहन खरीदना है, अचानक ही आ जाएगा। प्लॉट है, अचानक ही आ जाएगा। मकान है, अचानक ही बन जाएगा। कामना है जो आपकी और दिमाग में बात आई, आपका चैन खराब हो गया, तो जब तक आपके दिमाग से नहीं जाती आपकी कामना पूरी नहीं होगी, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है। जब आपके दिमाग से बात निकल गई तो आपकी कामना पूरी हो जाएगी। अगर आपने बहुत जद्दोजहद कर कोई अपनी कामना पूरी कर ली तो उसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव होगा, आपके लिए वो दुखदायक साबित होगी। और सबसे बड़ी बात है, मन को शांत करने की, सुखी होने की कोशिश नहीं करनी। आप कहें कि मैं जैसा हूं सुखी हूं, मुझे चाहिए ही नहीं सुख, तो देखिए कैसे आप सुखी होते हैं, कैसे आपको मन की शांति प्राप्त होती है, कैसे आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। और अगर आपके घर में थोड़ी बहुत कच्ची जगह है तो वहाँ छोटा सा बाग लगा लें। जो मेरे भाई बहन गांव में रहते हैं वो दूध देने वाले पशु अवश्य पालें और घर के आसपास फूल पौधे वगैरह अवश्य लगाएं। और वहां बैठना भी आपने शाम को या सुबह 5-7 मिनट नेचर के पास बैठना है। और क्योंकि 12वें से जो चौथा काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बात करें कि 12वें से जो पंचम भाव है, चौथा भाव है, तो चंद्रमा मन का कारक है, नेचर का कारक है। जो फलों में रस पड़ता है, फूलों में खुशबू आती है, चंद्रमा के कारण आती है, इसका आप मजा लीजिए, ये आपको सुख देंगे। क्योंकि आपने सिर्फ बैठे हैं, इनसे सुख की चाहत नहीं की, ये आपको मानसिक शांति देंगे, अच्छी नींद आएगी आपको, आपके परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। नेचर के करीब रहें, गरीबों की सेवा करें, ये आपके लिए सबसे अच्छा है। प्लानिंग जीरो, सोच जीरो, जैसे जिंदगी चलती है बहुत बढ़िया, बहुतों से बहुत अच्छी, बहुत अच्छे कर्म है आपके। 12वें भाव का राहु अपने आप में एक राजयोग है। प्रकृति ने पहले डिसाइड कर रखा कब क्या कैसे आपको देना है, और वो पत्थर पर लकीर है,
आपको मिलकर ही रहेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था राहु के पंचम भाव के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।